फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति ने खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसना चाहती थी शाहीन, ये पूर्व पति बता रहा है। 2012 में दरअसल शाहीन का तलाक हो गया था और वही शाहीन का पूर्व पति मीडिया के सामने आया है और उसने शाहीन को लेकर यह खुलासा किया है कि भारत से जाना चाहती थी शाहीन, भारत छोड़कर विदेश में कहीं बसना चाहती थी शाहीन। शाहीन ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में जाकर कहीं बसना चाहती थी। 2012 में शाहीन का तलाक हो गया था। तलाक के बाद शाहीन से उसके पूर्व पति का कभी कोई संपर्क नहीं रहा है। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कोई पता था और जब से वो कहीं है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था, कोई संबंध नहीं रहा किसी से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, डॉक्टर शाहीन को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, 2012 में तलाक हो गई थी, परिवार के अंदर पिता हैं, 2 भाई हैं जिनमें से एक भाई परवेज अंसारी के संपर्क में रहती थी, बाकी पिता और दूसरे भाई से ज्यादा संपर्क नहीं रखती थी और वो परवेज अंसारी जो है उसको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, एनआईए को सौंपने के लिए दिल्ली लेकर निकली हुई है। तो और जानकारियां डॉक्टर शाहीन के बारे में क्या सामने आ रही हैं? आखिरी बार यहाँ लखनऊ कब आई थी, पिता और अपने दूसरे भाई से कब मिली थी और फरीदाबाद में कब से काम कर रही थी? देखिए, आप बता दूं कि फरीदाबाद जब उसका तलाक अपने पति के साथ हो गया, जो अपने उसके साथ वो कानपुर में रहती थी और जब पति के साथ तलाक हुआ उसके बाद से ही वो फरीदाबाद शिफ्ट हुई थी। इसके अलावा अगर लखनऊ आने की बात की जाए तो लखनऊ लगभग 1.5 साल पहले वो आई थी। वहीं जो उसका बड़ा भाई है शोएब से लगभग 4 साल से कोई भी संबंध नहीं था, शोएब से उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। अगर फादर को लेकर के बात की जाए तो पिता से थोड़े दिन पर बातचीत होती थी, लेकिन पिता से भी पिछले 1 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। पिता कहना है कि थोड़े दिन पर मैं उसकी हालचाल लेता था और पिछले 1 महीने से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। और जब उसने कानपुर छोड़ा और उसके बाद फिर वो फरीदाबाद में उसकी नौकरी लगी, इस तरीके का परिवार का कहना है, तब से वो वहाँ पर रह रही थी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर किसके साथ थी, क्या चीज़ें, इसको लेकर के परिवार मुखर होकर के कुछ भी बोल नहीं रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही उस पर परिवार कहना है कि इस तरीके का कभी भी उनको कोई भी शक नहीं हुआ या कभी भी बातचीत में कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने नहीं आई। हालांकि परवेज जो कि वो भी पेशे से डॉक्टर है, परवेज के संबंध में वो थी, लगातार परवेज के कांटेक्ट में थी और इसी कारण कल जो सुबह की सबसे पहली छापेमारी थी लखनऊ में, वो परवेज के उस वाले घर पर हुई जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। हम इस वक्त जो शाहीन का जो मूल घर है वहाँ पर है, उस घर की एक बार तस्वीर दिखाते हैं, बाकी चीज़ें बताते हैं। ये जो सामने की तरफ में आप जो घर देख रहे हैं, ये जो घर है, ये घर शाहीन के जो फादर हैं उनका घर है, पुश्तैनी घर है। लगभग 100 साल से यहाँ पर जो पूरा फैमिली है वो रहती है। शाहीन भी अपने पढ़ने लिखने के दिनों में यहाँ पर रही। पिता भी यहीं लखनऊ में सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनके 3 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा शोएब है वो भी बीएससी किया हुआ है और बीएससी करने के बाद हालांकि वो मेडिकल नहीं कर पाया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन अब वो लोगों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता, सबसे बड़ा बेटा। और पिता ने 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, शाहीन को और परवेज को। और शाहीन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।